बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज आपको एलर्जी के बारे में बताने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। एलर्जी एक ऐसा मर्ज़ है जिसकी आज तक कोई तौजीह पेश नहीं की जा सकी और ना ही इसका कोई प्रॉपर इलाज जो है वो बताया गया है। एलर्जी की वजूहात में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज तक बेनकाब नहीं हुई। कुछ लोग ये कहते हैं कि मौसम की तब्दीली की वजह से हो जाती है, पोलन जब उड़ता है उसकी वजह से हो जाती है, कि कई लोगों को खुशबू की वजह से या ख़ुराक की वजह से, यानी चिकन, गाय का गोश्त या इस तरह की कोई और चीज़ खा लेने से ये तकलीफ़ हो जाती है। इस तकलीफ़ का अंदाज़ा उसी को होता है जो इसमें मुब्तला है। छींकें आकर मरीज़ का बुरा हाल हो जाता है और उसके नाक और मुंह और आँखों से पानी बहता है और नाक के अंदर बेशुमार ख़ारिश होती है और इसी तरह चेहरे के ऊपर भी ख़ारिश होती है। वो अपने चेहरे को छीलता जाता है। मार्केट में इसके लिए, चूँकि ये एक आम मर्ज़ है, इसलिए बहुत सी कंपनियों ने इसकी एंटी एलर्जिक दवाइयाँ बनाई हुई हैं, लेकिन वो खाने से एक तो नींद आ जाती है, दूसरा वो वक्ती तौर पे मर्ज़ दब जाता है, लेकिन इसको आराम नहीं आता। जिंक और मरजान के जो मुरक्कबात हैं वो इस मर्ज़ के लिए बहुत मुफीद साबित हुए हैं, बल्कि जिंक भी बहुत मुफीद साबित हुआ है। इसलिए करशी ने इन दोनों पर, इन मुरक्कबात पर मुश्तमिल एक दवाई बनाई है जिसका नाम उन्होंने रखा है एलर्जी कैप्सूल। ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। मुतवातर इस्तेमाल करने से ये मर्ज़ जो है वो चला जाता है। और एक मैं यहाँ जो हस्बे मामूल जैसे जो मैं नुस्खे बताता हूँ आपको, ये भी एक आज़मूदा नुस्खा है और बहुत सस्ता, बहुत आसान है इसको बनाना। तो आप ज़रा नोट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से एलर्जी का ख़ात्मा भी हो जाता है और वक्ती तौर पर भी सुकून मिल जाता है। नुस्खा पेश खिदमत है। चारों मगज़ आपने लेने हैं 5 ग्राम, धनिया खुश्क यानी किशनीज़ ये आपने लेना है 5 ग्राम, छोटी इलायची लेनी है आपने 5 दाने, 5 अदद, ठीक है। और मनक्का बीज निकाल देने हैं मनक्के के, वो भी आपने लेने हैं 5 दाने। मगज़े बादाम 11 दाने आपने रात को भिगो देने हैं और सुबह इन सब अशिया को अच्छी तरह मिट्टी की कूंडी में रगड़ लेना है। खूब अच्छी तरह इनको रगड़ें और 2 कप पानी डालकर इनको पकाएं। जब 1.5 प्याली पानी रह जाए, 1.5 कप यानी पानी रह जाए, तो गरम गरम इसको पीना है। 7 दिन मुतवातर पीने के बाद फिर 7 दिन नागा करना है और 7 दिन के बाद फिर इसको पीना है। इसको आप जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला जो एलर्जी है वो जड़ से चली जाएगी और दोबारा आपको ये तकलीफ़ नहीं होगी। तो उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए और मालूमात के लिए मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब करें। अपनी राय अपने कमेंट्स में दें और कोई सवाल अगर आपने करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको उसका फ़र्दन जवाब दिया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।